मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अध्यात्म विद्या केंद्र समुपस्थित सभी आत्मस्वरूप भक्तजन, इस अष्टावक्र गीता में जो 15वां अध्याय है, इसमें अष्टावक्र जी ने विदेहराज जनक को उपदेश पुनः दिया। यह उपदेश के माध्यम से जनक महाराज की मना स्थिति, उनकी चित्त वृत्ति को परीक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं। वास्तव में आप तत्ववेत्ता हो या केवल मन से मान बैठे हो, जो जिज्ञासु होता है, वास्तविक साधक होता है, उस वास्तविक साधक को थोड़ा बहुत उपदेश भी काम कर जाता है। यथा तथा उपदेशेन कृतार्थ, थोड़े से उपदेश में उसका काम बन जाता है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, इतने में काम बन जाता है। लेकिन जो केवल विज्ञान में कोर्स में जिसका स्तर है, जो अपनी बुद्धि को ही प्रधान समझता है, जिज्ञासु भाव से बैठा होता है, वो जीवन पर्यंत जिज्ञासु ही बना रहता है। अब हमको ये समझना है, फिर ये समझना है, फिर कुछ और पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, और निरंतर स्वाध्याय करते करते भी, चिंतन मनन करते करते भी कभी भी कोई भी परमत वाला आता है और परमत वाला उसके चित्त को भ्रमित कर सकता है, मोहित कर सकता है, अगर उसकी स्वरूप निष्ठा नहीं हुई तो। तीसरा श्लोक था जिसको हमको पढ़ना था। वाग्मी प्रागमहोद्योगम, वाग्मी प्रागमहोद्योगम, जनम मूकजडालसम, जनम मूकजडालसम,
करोति तत्त्वबोधोऽयम् करोति तत्त्वबोधोऽयम् अतस्त्यक्तो बुभुक्षिभिः अतस्त्यक्तो बुभुक्षुभिः। बुभुक्षिभिः शुरुआत में एक प्रसंग में आया था कि 3 इच्छा होती है, एक जिजीविषा, एक जिज्ञासा और तीसरी है बुभुत्सा। तो जीने की इच्छा, हम हमेशा जीवित रहें, दूसरे जानने की इच्छा और तीसरा हमको जीवन में सुख मिले। तो बुभुक्षुभिः यानी इस जगत में, इस संसार में जो बाह्य विषयों का सुख ही चाहता है। यहाँ बुभुक्षा मतलब बाह्य विषयों का, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि हैं, इन विषयों के द्वारा ही प्राप्त सुख चाहता है, विषय सुख चाहता है। ऐसे लोग इस आत्मस्वरूप का त्याग कर देते हैं। अतः त्यक्तो, आत्मस्वरूप का त्याग कर देते। त्याग माने सत्संग सुनने में उनकी रुचि नहीं होती, आत्मज्ञान की तरफ उनकी जिज्ञासा नहीं होती। आप 10 लोगों को कहिए भी कि चलिए सत्संग में, तो 10 में से 2-4 तो ऐसे होंगे जो उल्टा बताने वाले को ही भाषण दे देंगे। आप जाओ सत्संग सुनो, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास बहुत सारा काम है। अरे आप क्या सुनते हो, चलो बैठो हम ही सुना देते हैं। तो संसार का, भौतिक जगत का विषय सुख चाहने वालों ने आत्मस्वरूप का त्याग मान लो कर दिया है। जानना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ इस जगत में देख लिया। क्या देखा? क्या देखा? वाग्मी, पहला शब्द है वाग्मी। वाग्मी माने कोई ऐसा है जो बहुत बोलने वाला था, हर विषय पर उससे आप सुन सकते हो। कभी कभी हमारे समाज में ऐसे लोग मिल जाएंगे, जिस विषय पर चाहो उसी विषय पर उनसे चर्चा कर लो, घंटे भर, आधा घंटे। भले जीवन में दुख हो गए, जीवन में रो रहे हैं, जीवन में शांति नहीं है, लेकिन चर्चा तो किसी भी विषय पर कर लो आप, चाहे राजनीति, धर्म नीति, देश नीति, शास्त्र नीति, किसी भर पर चर्चा कर लो। ऐसे लोगों को कहा वाग्मी। दूसरे कहा प्राज्ञ। प्राज्ञ माने कुछ ऐसे लोग हैं कम बोलते हैं लेकिन बुद्धिमान बहुत हैं। अब आजकल के जो नए बच्चे जो बड़े बड़े जो है पढ़ लिख करके निकलते हैं, लगभग उनको कह सकते हो समझते बहुत हैं, चिंतन बहुत करते हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन कम बोलते हैं। तो एक तो है हर विषय पर अपनी राय देने वाला वाग्मी, हर विषय पर अपने आप को समझने वाला, मैं बहुत जानकार हूँ। दूसरा हुआ जो बुद्धिमान तो है लेकिन बोलता कम, समझता ज़्यादा है, बोलता कम है। और तीसरा देखो महाउद्योगम। महाउद्योगम माने बड़ा मेहनती है, बहुत परिश्रमी है, बड़े बड़े काम करने वाला है, सवेरे से शाम तक जिस कार्य में लगा दो उसी कार्य को करने में तत्पर है। छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम, छोटा से छोटा व्यापार करना हो, नौकरी करना हो, घर का काम करना हो, महाउद्योगम, बड़े से बड़ा कार्य करने वाला। तो ये 3 प्रकार के लोग हैं। अगर इनमें तीनों में से कोई सत्संग में जाने लगा, आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पड़ा, कोई उसको योग्य गुरु मिल गए, कोई योग्य गुरु मिल गए और शास्त्र के अनुसार यथोक्त उसने चिंतन मनन करना शुरू कर दिया, तो जो वाग्मी है, जो ज़्यादा बोलने वाला है, उसको समझ में धीरे धीरे खुद आने लगता है कि मैं तो बिना मतलब की बात बोल रहा हूँ, जिसका कोई प्रयोजन भी नहीं है। अरे मैं किसके सामने जाकर के अपना ज्ञान बघार रहा। एक शब्द है ज्ञान बघारना। ज्ञान होना एक अलग चीज है और ज्ञान बघारना एक लौकिक शब्द है, देहाती शब्द है। बहुत ज्ञान बघार रहे हैं। थोथा चना बाजे घना, अधजल गगरी छलकत जाए, ऐसे। अब उसको खुद लगने लगेगा, बताइए इस संत के सामने हम आकर के आधा घंटा हमने बोला, कुछ न कुछ गप 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 बोलते रहे, हमने समझा ही नहीं ये महात्मा कितने विद्वान हैं,
तो संत के सामने जा कर के उसको अपनी निरर्थकता प्रतीति होने लगी, अपनी असारता प्रतीत होने लगी। ऐसा लगने लगा कि हमारा ज्ञान तो बस चुल्लू भर पानी है और सामने वाला तो समुद्र के जैसे है। तो हो क्या गया, जो वाग्मी है वो मूक हो गया। कुछ दिन के बाद में बोलना ही बंद। देखो मूक को वाग्मी के साथ ले आओ। ऐसा कम से कम संतों के साथ में तो ऐसी अनुभूति होती है कि कई बार लोग बहुत प्रश्न लेकर के आते हैं। हाँ, दसियों प्रश्न, 20 प्रश्न आपके गुरु जी से ये पूछेंगे, आपके महाराज जी से ऐसी बात पूछोगे। और जब महाराज जी के सामने पहुंच गए तो आधा घंटे बैठे रहे और सब भूल जाते हैं। बाद में निकल के आते तो कहते महाराज जी के पास पता नहीं क्या है, सब भूल गए हम। क्यों भूल गए? तो बहुत वाचाल को मूक बना दिया, मूक हो गया। मूक क्या बोले, अपनी निरर्थकता महसूस होने लगी, अपनी असारता महसूस होने लगी। तो कई बार ऐसा होगा ना कि अब नहीं, उन महात्मा जी के पास में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अपने 10 लोगों के बीच में बड़ा अपने आप को विद्वान समझता था, बहुत बोलता था, तो सबको जो है हरा देता था बातचीत में। उन महात्मा जी के पास गया, वहाँ शास्त्र में गया तो वहाँ पर उसको लगने लगा कि मैं तो बिल्कुल थोथा ही हूँ। हाँ, तो अब वहाँ जाना ही नहीं है, वहाँ जाना ही नहीं है। क्यों? कि क्यों वहाँ जाने पर अपने आप को छोटा महसूस होता है। तो वाग्मी को मूक हो गया। जो ज़्यादा बोलने वाला है वाचाल, ओ जब इस तत्व ज्ञान की चर्चा में आया, श्रवण थोड़ा बहुत किया तो कैसा हो गया? मूक। दूसरा देखो, प्राज्ञ जो बहुत बुद्धिमान था और थोड़ा अपनी बुद्धिमत्ता का उसको अभिमान भी था, मैं साइंस पढ़ा हूँ, मैं विज्ञान पढ़ता हूँ, हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से हमको समझना है। ऐसे थोड़े आपके कहने से, मान लो आपने कह दिया एक माला का जाप करो, क्यों करें? माला के जपने से क्या होता है? हाँ, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाय, मनवा तो 14 फिरे, यह तो सुमिरन कर का मन का डार दे, मन का मन का फिर। अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था, बड़ा विवेकी। ये हमारे समाज में सब ये श्रेणियाँ मिल जाएंगी बाकायदा। एक मोहल्ले में जाओ 10-10 मिलेंगे, ये सब श्रेणी मिलेगी। अपने आप को बहुत प्रज्ञावान बुद्धिमान समझता है, भले कम बोलता है लेकिन भीतर होता है कुछ मैं भी हूँ, कुछ मैं भी हूँ। ऐसा जब संत के सामने गया, सत्संग आदमी गया, थोड़ा तत्व की चर्चा सुना, तब उसको कैसे लगता है? जो बहुत बुद्धिमान समझता था जड़, अब अपने आप को क्या समझने लगा कि मैं तो बिल्कुल ना समझ हूँ। अभी तक जितना हमने कुछ विज्ञान साइंस आदि पढ़ा सब भौतिक जगत का ज्ञान था, अभी अपनी आत्मा के बारे में तो कुछ हमने समझा ही नहीं। सनत कुमार जी से देवर्षि नारद ने कहा ना, महाराज मुझको बड़ा शोक हो रहा है, आप उपाय बताओ। तरत शोकम आत्मविद, ऐसा हमने सुना है, लेकिन भगवान मैं तो शोक कर रहा हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, तुमको जितना आता हो सब सुना दो, जितना आता हो पहले बता दो क्या क्या तुमको आता है। तो जो जो तुमको आता है और वो हमको भी आता है, तो उसकी चर्चा करके समय बेकार क्यों करें? तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो उसके बारे में क्यों चर्चा करें? और हो सकता है जो तुम जानते हो हमारे भीतर जानने की चाह ही नहीं है, तो उसकी चर्चा क्यों करें? मैं कोई विषय ऐसा हो कि मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते हो लेकिन उसके जिज्ञासु हो, ये समझ में आएगा तो मैं उपदेश करूँ। कोई ऐसी बात जो तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, उसकी चर्चा करके समय व्यर्थ नहीं करना। और केवल तुम जानते हो और मैं जिज्ञासु नहीं हूँ, वो विषय जानने नहीं चाहता, क्या फायदा? क्या फायदा उसको बताना? आजकल जिससे कोई चर्चा करो वो जो है 2-4 दवाइयों का नाम ले दे भैया, ये वाली दवाई खाओ, काढ़ा पियो और पेट के बल लेट जाओ कि सीधा लेट जाओ, अब कुछ न कुछ बताएगा जरूर। हाँ, अब तुम जानते हो, हम जानने नहीं चाहते। और तुम ना जानते हो और मैं जानता हूँ और तुम जानना चाहते हो तो मैं चर्चा करूँ। और वहाँ
पूरा का पूरा देवर्षि नारद ने अपना पूरा जो जो जानते थे सब सुनाया उपनिषद में। मैं ये भी जानता हूँ, नृत्य विद्या जानता हूँ, गायन विद्या जानता हूँ, पाक विद्या जानता हूँ, शिल्प विद्या जानता हूँ, सारी विद्या जानता हूँ। उसके बावजूद भी अभी मैं शोक करता, अभी मुझको शोक होता है। सनत कुमार जी ने कहा तुम सब तो जानते हो, देखो प्राज्ञ हो, तुम सब जानते हो, लेकिन जो जानने वाला है उसको तो तुम अभी जानते, जो जानने वाला है उसको कब जानोगे? चलो बैठो, मैं तुमको बताता हूँ। तो जो बहुत बुद्धिमान है, सारी विद्याओं को जानता है, वो कैसा हो गया? जड़ के जैसे। महाराज मैं तो कुछ ऐसा हो गया। तो प्राय ऐसा होगा कि ऐसा कोई बहुत अपने आप को बुद्धिमान समझता है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गया है, तो वो भी संत सत्संग से थोड़ा दूर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जा कर के अपनी हीनता का एहसास होगा। तीसरा देखो, महाउद्योगम, महोद्योगम, ऐसे जन्म, ऐसे जो लोग हैं, ये महाउद्योगम को ले आओ आलसम। हाँ, तो देखो वाग्मी जो वाचाल है वो मूक हो गया इस ज्ञान से, जो प्राज्ञ है वो जड़ के जैसा हो गया, और जो बड़ा मेहनती है वो कैसा हो गया? अब आलसी। क्यों? क्योंकि जो बहुत मेहनत करता था, जब सत्संग सुना, उपनिषद का ज्ञान समझा, तो उसको समझ में आया कि हम तो केवल जो है हवा में कार्य कर रहे थे। हाँ, सपने में बहुत मेहनत कर रहा था, फावड़ा चला रहा था, हाँ, मेहनत कर रहा था, पूरी सड़क साफ कर डाला सपने में। जगने के बाद, हाँ, तो जगने के बाद तो लगा कि अरे हमने इतनी मेहनत किया, लेकिन सबका सब केवल भ्रम में रहा ना, कल्पना में रहा ना। तो ऐसा जिसको ज्ञान हो गया कि सारा जगत मिथ्या है, अब वो कैसा हो गया? महापुरुष। अवधूत दत्तात्रेय के जैसे, भगवान रमण महर्षि के जैसे, बड़े बड़े महापुरुषों के जैसे वो अपने ध्यान में रमण करता है। तो संसार वाले कहेंगे देखो कुछ काम नहीं कर रहा, अरे महाराज बड़े निठल्ले हो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। क्या काम करें? बोले सफाई करके आओ झोपड़पट्टी में। दुनिया वालों को यही काम दिखाई पड़ता है, समाज की सेवा करो। अरे भाई हम अपनी आत्मा में रमण करते हैं। तो जो बहुत मेहनती था पहले, इस ज्ञान से हो गया कैसा? आलसी जैसा। हाँ, आलसी जैसा। तो ऐसा देखा लोगों ने कि बताओ वो बहुत बड़ा बोलता था, इस ज्ञान के मार्ग में गया तो देखो तो वो बिल्कुल मूक हो गया। वो आदमी बड़ा बुद्धिमान था, इस ज्ञान में गया तो लगता है कि कुछ जानता ही नहीं। उस आदमी को देखो इतना मेहनत करता था, जब से सत्संग में जाने लगा तब से घोर आलसी हो गया। तो जिसने और देखा सबको, उसने कहा नहीं नहीं हमको वहां पर फिर जाना ही नहीं है। करोति तत्व बोधो अयम, तो या तत्व का ज्ञान ऐसा बना दिया। तो दूसरा आदमी कहता नहीं, उस महात्मा के पास, उस वाले सत्संग में हमको नहीं, हमको उस सत्संग में जाना है जिसमें बताया जावे झाड़ू लगाओ, पानी लगाओ, पियाओ, खाना खिलाओ, मेहनत वाला काम, उसमें मैं जाऊँगा। हाँ, उस वाले ज्ञान में जो इस तत्व का ज्ञान दे हुए, उसको लोगों ने संसार का भौतिक सुख चाहने वाले, संसार में पद प्रतिष्ठा चाहने वाले लोगों ने त्याग ही दिया है। अयम करोति तत्व बोधो अयम, यह तत्व का ज्ञान ऐसी चित्त वृत्ति को बना देता है। अतः त्यक्तो भुमुक्षुभिः, इसलिए भौतिक सुख चाहने वालों ने इस ज्ञान के मार्ग को छोड़ दिया है। न त्वं देहो न ते देहो, न त्वं देहो न ते देहो, भोक्ता कर्ता न वा भवान्, भोक्ता कर्ता न वा भवान्, चिद्रूपोऽसि सदा साक्षी, चिद्रूपोऽसि सदा साक्षी, निरपेक्षा सुखं चर, निरपेक्षा सुखं चर। हमारे आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधा अगर आती है तो ये शरीर और शरीर का धर्म, शरीर और शरीर का धर्म। शरीर का धर्म वही 6 स्वभाव,
जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और विनश्यति, ये शरीर का धर्म हो गया। तो शरीर और शरीर का धर्म सबसे बड़ी बाधा बनती है, बहुत बड़ी बाधा बनती है। बार बार इसीलिए इसको अनेकानेक बार इसको सुनना पड़ता है। हाँ, आप पढ़ते हो ना कि मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जीवे न च ग्रहण नेत्रे न च व्योम भूमि। तो ऐसे बार बार आप कौन हो? आप चिदानंद रूपः शिवो। तो ना तुम देहो, ये शुरुआत में ही पहले अध्याय में ही अष्टावक्र ने कहा था, यदि देहम पृथक्कृत्य, इस शरीर से अलग स्वयं को अलग कर सको तो ना तुम देहो, तुम शरीर नहीं, शरीर नहीं हो, पक्का कर लो। हाँ, अच्छा, जब शरीर नहीं हो तो शरीर का जो धर्म है वो सब, हाँ, शरीर नहीं हो, हाँ ठीक है, आज समझ में आया मुझको गुरुजी, बिल्कुल आज ज्ञान हुआ कि शरीर नहीं हो। हाँ, लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ फलाना फलाना है। बताओ, शरीर नहीं हूँ और जन्मदिन अपना बताओ क्या मनाता है आदमी। हाँ, बच्चों को तो महीनों से इंतजार रहता है, मेरा जन्मदिन आवेगा, फिर उस दिन ऐसी ऐसी पार्टी होगी, फिर और क्या क्या मिलेगा। हाँ, फिर जो है चुपके चुपके भी जन्मदिन मनाया जाएगा। आश्रम में गुरुजी को पता ना लगे और मना लेते हैं ये लोग। शरीर नहीं हो, शरीर नहीं हो, हाँ, लेकिन जन्मदिन। शरीर नहीं हूँ लेकिन मैं सुंदर तो हूँ ही ना। देखो, एक किसका धर्म है? मैं सुंदर हूँ कि कुरूप हूँ, गोरा हूँ कि काला हूँ, किसका? हाँ, लेकिन मान क्या बैठ रहता है, मैं शरीर नहीं हूँ लेकिन मैं तो गोरा हूँ, बिल्कुल फेयर एंड लवली क्रीम लगाता हूँ। बताओ, पता नहीं क्या क्या आदमी करता है जतन। अरे राम राम। तो ना तुम देह हो, तुम शरीर नहीं हो तो शरीर के धर्म भी नहीं हो। हाँ महाराज, वाह वाह, क्या बात है। एक बार हमको जब मंडलेश्वर बनाया गया तो हमारे बाल मुड़वा दिए गए। कोई बात नहीं, हमने अपना जो है सरमुंडन करा लिया, लंबे लंबे बाल थे, बहुत बढ़िया बाल था। उसके कुछ समय के बाद में एक बंगलौर के दूसरे महात्मा जी का जो है पट्टाभिषेक था, और हम सब लोग जो है किसी महापुरुष के यहाँ पर समष्टि में भोजन किए। तो हमारे श्रद्धे महाराज जी ने कहा, जिनको पट्टाभिषेक होना था, कि वो थोड़ा सा क्षौर कर्म करा लेना, मुंडन करवा लेना। तो उन्होंने कहा, महाराज जी, हमारे गुरुजी हमको कहते थे, गुरुजी बोलते थे कि तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, इसको मुड़वाना मत। और फिर उनका पट्टाभिषेक जो है बिना मुंडन के कराया गया। हमने फिर बोला भी, हमने कहा हमारा तो मुंडन करा दिया था, और इनका हमने कहा भी सबके बीच में, हमने कहा हमारा तो मुंडन करा दिया था, इनका काहे नहीं। तो हम शरीर तो नहीं हैं लेकिन बाल मेरे बहुत सुंदर हैं। हाँ, घने लंबे बाल, वाह वाह, क्या कहना, शरीर में नहीं। तो अब शरीर नहीं हो तो शरीर के धर्म कैसे तुम हो? अब शरीर नहीं हो तो इसका मतलब तुम्हारा जन्म मृत्यु नहीं है, तुम सुंदर और कुरूप नहीं हो, तुम 6 फुट 4 फुट के नहीं हो, तुम शरीर ही नहीं हो, आधारी। जैसे खूंटी गिर गई तो सारा पोटली गिर गई। ना तुम देह हो, नाते देह हो। देखो दूसरा कहा, ना तो तुम शरीर हो ना तुम्हारा शरीर है। चलो, मैं नहीं हूं लेकिन मेरा तो है ना, जैसे घर। कोई कह दे कि जैसे घर तो मैं नहीं हूं लेकिन घर मेरा तो है, घर मेरा है तो बड़ा साफ सुथरा रखता हूं, उससे मेरी बड़ी आसक्ति है। तो कहते हैं नहीं, ये शरीर तुम्हारा है ही नहीं। ना तुम देह हो, पहले सीधा निषेध है, तुम शरीर नहीं। फिर दूसरे नाते देह हो, ये निषेध किया, तुम्हारा शरीर भी नहीं। एक संत बड़े प्यार से कहते थे, बहुत हमको अच्छा लगा उनका विचार।
महापुरुषों का जो चिंतन होता है। उन्होंने कहा देखो आपका घर हो गए, आपका घर है, आपके कमरे में भले कोई श्रद्धेय भी होवे तो भी सीधे आपके कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ तक कि आपके घर के सामने घंटी लगी होती है, आवेगा पहले घंटी बजावेगा, आप अंदर से निकले, जब आपकी आज्ञा होगी तो अंदर जावेगा। वो कहेगा कि आइए आइए महाराज, आइए गुरुजी बैठिए। हाँ, और यहाँ तक कि ड्राइंग रूम में बिठावेगा, अपने बेडरूम में तब भी नहीं ले जावेगा। इसका मतलब क्या कि अगर मेरा कमरा है, मेरा घर है, तो बिना मेरी आज्ञा के उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कमरा मेरा है, कमरा मेरा है। आप होटल में भी एक दिन के लिए चले जाओ, एक दिन के लिए किराए पर लिए हो, उसके बावजूद अगर कोई आएगा तो पहले घंटी बजा के दरवाजा खटखटा के आएगा, भले एक दिन के लिए। हाँ, क्यों? क्योंकि आपको एक दिन के लिए किराए पर दिया हुआ है। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई चीज मेरी है तो उसमें बिना मेरी आज्ञा के किसी को प्रवेश नहीं करना चाहिए। यही तो है ना। तो अगर आप कहो कि ये शरीर मेरा है, शरीर मेरा है, ठीक है, तो इस शरीर के भीतर प्रवेश करने के पहले ये बुखार ने पूछा था, आपसे आज्ञा लिया था? हाँ? बुखार ने आज्ञा लिया था कि मैं आपके शरीर में घुस रहा हूँ? ये वायरस ने पूछा था कि मैं आपके शरीर में घुस रहा हूँ, आपकी आज्ञा है कि नहीं है? जुकाम ने पूछा था? हाँ? कोई फूड पॉइजनिंग ने पूछा था कि मैं आ रहा हूँ, आना है, आने दोगे कि नहीं दोगे? हाँ, जब तरह तरह की अच्छा राग द्वेष ने पूछ के घुसा था भीतर। हाँ, जब तरह तरह के अनेकानेक चीजें इसमें अपने आप चली आती हैं बिना मेरी आज्ञा के, इसका मतलब कि ये शरीर मेरा है नहीं। ब्रह्म में भले मान लो कि ये है मेरा, ब्रह्म में मान लो, है नहीं आपका। हाँ, हाँ, अगर मेरा होता तो बिना मुझसे पूछे मेरी हड्डी न टूटती, हाँ, दर्द ना होता पेट में। हाँ, क्यों होता है? हाँ, क्यों? क्योंकि मेरा है ही नहीं। हाँ, जब मेरा है ही नहीं तो सुनते ही नहीं मेरा कहना। ये शरीर चाहे जितना इसको खिलाओ पिलाओ, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाओ, सजाओ संवारो, ये आपका कहना कभी मानता वनता। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं राजा ने मेरा शरीर 25वां गुरु है, 25वां गुरु है। 24 गुरु तो बता दिया, एक रह गया था 25वां। देहो गुरुर्मम विरक्त विवेक हेतु, ये शरीर से हमने विवेक वैराग्य सीख लिया, क्योंकि इसकी चाहे जितनी सेवा करो लेकिन ये शरीर हमारा कहना मानता नहीं। तो ये शरीर मेरा नहीं। लो, ना मैं शरीर हूँ ना शरीर मेरा है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, ये दुनिया का काम करने वाला तो मैं हूँ, भोगने वाला तो मैं हूँ। तो कहते हैं भोक्ता करता न वा भगवान। अब भीतर जाओ, अब देखो, आप शरीर के और अंदर गए, ना तुम करता हो और ना ही देखो, जो ये भीतर मान बैठे हो कि शरीर के सहारे में इतने बड़े बड़े काम किया, इस शरीर में बैठकर के इतना बड़ा बड़ा सुख मैंने भोगा, ना तुम भोगता ना तुम करता। उभौ तो न बिजानी तो नायम हंति। ये दो लोग अज्ञानी हैं, जो अपने आप को कर्ता माने हो और जो अपने आप को भोक्ता माने। ये दोनों, ना आप करता हो ना भोगता हो। इस पर तो बहुत चिंतन होता। फिर कैसा हो? चित्त रूपोसी, 80 लगा। हाँ, अब इस 80 को ले आओ सब जगह पर। चित्त रूपो 80, सदा साक्षी 80। हाँ, तुम कैसे हो? चैतन्य स्वरूप हो, चैतन्य स्वरूप। शरीर जड़ है और आप, कितना कितना बड़ा भेद है, कितना बड़ा भेद है। शरीर जड़ है, हाँ, और आप चैतन्य। हाँ, शरीर दृश्य है और आप साक्षी, सदा साक्षी, हमेशा हमेशा आप साक्षी पने से हटते नहीं। भले भूल जाओ तो एक अलग चीज है, ध्यान नहीं है, होश नहीं है, इसी का नाम अविद्या है। आप हमेशा साक्षी ही हो, असलियत में साक्षी हो। साक्षी बनना नहीं है आपको,
साक्षी भाव एक साधना है, लेकिन साक्षी बनना नहीं है, वो हो ही केवल जानना मात्र है। मेरा किसी से कोई लिपायमान नहीं है, सदा साक्षी। तो इस जगत में निरपेक्षा, जगत में निरपेक्ष हो जाओ। हे राजन, सुखम चर, आनंद पूर्वक सुख पूर्वक चरमाने भ्रमण करते रहो, मस्त रहो। जीवन जैसा भी है आनंद पूर्वक जियो, अपनी महिमा में रहो। आप आनंद स्वरूप हो, इसलिए आनंद में रहो। चित रूप हो माने जड़ नहीं हो, आप चैतन्य स्वरूप हो, सदा साक्षी, आप सबके दृष्टा हो, किसी से जुड़ते नहीं, करता भोगता नहीं हो। निरपेक्ष, निरपेक्ष और सुखपूर्वक जियो। एक जो 5वां श्लोक है, ये जब हमने कभी पहले पढ़ा था 20 साल पहले, तो ये हमको बहुत जो है उस समय मन को छू गया था। है तो सभी श्लोक अच्छे। हाँ, राग द्वेषौ मनोधर्मौ, राग द्वेषौ मनोधर्मो, न मनस्ते कदाचन, न मनस्ते कदाचन, निर्विकल्पोऽसि बोधात्मा, निर्विकल्पोऽसि बोधात्मा, निर्विकारा सुखं चर, निर्विकारा सुखं चर। देखो फिर से शब्द आया, सुखम चर। सुखपूर्वक अपना व्यवहार निभा लो, सुखपूर्वक इस जगत में जी लो। क्यों? राग द्वेषो मनोधर्मो। अब देखो, ये शरीर हो गया था, शरीर के साथ में शरीर के धर्म भी आपने, शरीर नहीं और शरीर के धर्म भी नहीं। फिर बुद्धि के अंदर कर्ता भोक्ता होता है, वो कर्ता भोक्ता भी नहीं। मन के भीतर राग द्वेषो, ये राग और द्वेष किसका है? मन का धर्म है। इसको कहते हैं धर्म सहित धार्मिक अध्यास। तो एक अध्यास हो जाता है हमारे भीतर। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ मैं मन नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, लेकिन उस आदमी ने मुझको गाली दिया, ये मेरा मित्र है, वो मेरा अपने परिवार का बच्चा है। तो ये सब का सब अपनों से हो जाता है, जिसको आपके मन ने मान लिया। मन जिसको माने उसी का नाम मानना। मन कहा ना, और महाराज श्री कहते थे, मान मान कर बंधन में आयो, मान मान कर। हाँ, जो आप नहीं हो उसको आपने मान लिया, जो सत्य नहीं है उसको सत्य मान लिया, जो विनाशी है उसको नित्य मान लिया, जो जड़ है उसको चेतन मान लिया, जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, जो दुख देने वाला है उसको सुख देने वाला मान लिया। मान करके बंधन में आ गए हो, दुनिया भर की चीज़ों को मान बैठे हो। किसने माना? मन। तो मन का धर्म है, मन का स्वभाव है। मन क्या करता है कि आज हमको ये सुख मिला, आज हमको ये दुख मिला। जो सुख देने वाला है उससे राग हो गया, जो सुख देने वाला है उससे राग हो गया, जो हमारी प्रशंसा करने वाला है उससे राग हो गया। हाँ, जो हमारी थोड़ी बड़ाई कर दिया, हाँ ये आदमी बहुत अच्छा, यही तो हमको समझता है, हाँ यही तो अपना है। अच्छा, जिससे दुख मिला उससे द्वेष हो गया, तुरंत मन के भीतर जलन पैदा हुई, द्वेष हुआ, और फिर उससे फिर शत्रुता का भाव आ जाएगा। तो मन के भीतर सुखाकार वृत्ति और दुखाकार वृत्ति, सुख देने वाले से राग और दुख देने वाले से द्वेष, ये सब का सब पसारा कहाँ चल रहा है? मन। दृष्टांत में हम 4 घंटे सो गए, 4 घंटे गहरी निद्रा में सो गए, मन सो गया तो न राग रहा किसी से और न द्वेष रहा, न सुख रहा न दुख रहा। तो राग द्वेष कहाँ है? कहीं बाहर नहीं है राग द्वेष, केवल हमारे मन में होता है राग द्वेष मनोधर्म। अब बात ये आती है, मन क्या तुम हो क्या? जैसे पहले कहा था तुम शरीर नहीं हो ना शरीर तुम्हारा। अब दूसरी बात है, मन तुम हो, मन तुम हो। गहरी निद्रा में तो मन शांत हो गया, मन का पता भी नहीं, लेकिन मैं तो हूँ, मैं जिंदा तो रहता हूँ। हाँ,
मन कभी चलता है कभी नहीं चलता, तो इसका मतलब मन में नहीं है। तो क्या मन मेरा है? मन मेरा है, हाँ कह सकते हो। फिर वही बात कहेंगे, अगर मेरा होता तो मेरा कहना मानो। एक इस सिद्धांत को अपने जीवन में साधक को लाना चाहिए। एक कसौटी है, जैसे कहा ना, परीक्ष लोकान कर्म चितान, परीक्षा करके देखो जगत की, सृष्टि में परीक्षा करके देखो। हाँ, दो की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, एक संत एक भगवान, दो को छोड़ करके बाकी दुनिया में सबकी परीक्षा कर डालो, परीक्षा करके देखो। इसीलिए कहा किसका? कर्म चितान लोका, कर्म से प्राप्त होने वाले समस्त लोगों की परीक्षा करके देख लो। क्या परीक्षा कर लो? कि एक शब्द में जो मेरा कहना माने उसको आप मेरा कहना, और जो मेरा कहना ना माने फिर उसको मैं अपना कैसे कहूँ? हाँ, एक नौकर है, वो मेरा कहना ना माने तो फिर मेरा नौकर कैसे? एक कोई मित्र है और मेरा कहना नहीं मानता, फिर कैसा का मित्र है? कौन सा मित्र है? एक कोई, किसी को आप मेरा कहते हो, किसी को भी आप मेरा कहते हो, कसौटी पर कसो, वो मेरा कहना मानता है कि नहीं? और जो मेरा कहना ना माने उसको अगर आप मेरा समझते हो तो इससे बड़ी भूल और हो। जो मेरा कहने नहीं मानता, मेरा कहना नहीं मानता, अब मेरा नौकर मेरा कहना ना माने, मेरा ड्राइवर मेरा कहना ना माने, मैं कहूँ गाड़ी दाएं मोड़ो तो कहे क्यों बाएं मोड़ूंगा, हाँ, तो मतलब मेरा कहना ना माने। फिर मैं कहूँ मेरा जो है ड्राइवर है, हाँ, फिर मेरी पत्नी मेरा कहना ना माने, हाँ, मेरा भाई मेरा कहना ना माने, मेरा बच्चा मेरा कहना ना माने, मेरा शिष्य मेरा कहना ना माने, और मैं समझ बैठूं कि ये कौन है। इससे बड़ा भ्रम और कुछ नहीं। तो समझदार हो तो ये मन को भी अपना मत मानो। सत्य तो यही है, कोई जगत में आपका अपना नहीं है, प्रभु के अलावा कोई नहीं है। भ्रम में मत पड़ो, जागो। श्रुति भगवती कितने प्यार से लगाती हैं, उठो जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, होश में आओ, होश में आओ। तो राग द्वेषो मनोधर्म, राग द्वेष मन का धर्म है, और मन भी तुम्हारा नहीं है, कभी कदाचन, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा। तुम जो मन को अपना मान लेते हो तुम्हारा भ्रम है। कदाचन माने पहले भी नहीं था, कभी था ही नहीं मन आपका, केवल नासमझी के कारण मान बैठे थे। हाँ, कैसे हो तुम? निर्विकल्पा। मन में संकल्प विकल्प आता है, मन में संकल्प विकल्प चल रहा है, और आप तो निर्विकल्प हो, साक्षी। पहले कहा था साक्षी, और साक्षी कैसा है? संकल्प विकल्प रहित निर्विकल्पोऽसि, ऐसे तुम हो। बोधात्मा ज्ञान स्वरूप हो, निर्विकारा, तुम में कोई विकार नहीं है। सारे विकार जड़ जगत में होता है, पंच महाभूत के जगत में होता है, आप तो निर्विकार हो। सुखम च आनंद पूर्वक जीवन जियो। हाँ, थोड़ा सा जीवन है, जीवन मुक्ति का आनंद आखिर कब? अगर वृद्धावस्था तक हम केवल जो है साधना करते रहेंगे, अब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, मनन करेंगे, फिर निधिध्यासन करेंगे, फिर ब्रह्माकार वृत्ति बनाएंगे, फिर विवेक ख्याति होगी, आखिर आनंद कब होगा? जीवन मुक्ति का कब आनंद होगा? सुखम च, इसी क्षण से। क्यों? क्योंकि मैं निर्विकल्प हूँ, निर्विकार हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। ये शरीर मैं नहीं, बुद्धि नहीं, कर्ता भोक्ता नहीं, मन नहीं, मन के धर्म भी नहीं, ना मन का धर्म मैं हूँ और ना ही मन में। मैं तो ऐसा हूँ, तो मैं कैसा हूँ? ये जो अगला श्लोक है ये तो सभी श्रुतियों में है, गीता जी में है, भागवत में, सब जगह पर ये है। ये ईशावास्योपनिषद का एक आधार वाक्य है, सूत्र वाक्य है। फिर इस बृहदारण्यक में है, समस्त श्रुतियों में है, सब जगह पर। सर्वभूतेषु चात्मानं, सर्वभूतेषु चात्मानं,
सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि विज्ञाय निरहंकारो विज्ञाय निरहंकारो निर्ममत्वं सुखी भव निर्ममत्वं सुखी भव। बहुत बार इसका श्रवण किया है, इसलिए जो है इतना समझ लो। सार्वभूतेषु च आत्मानम, समस्त प्राणियों में जो अपनी आत्मा को देखता है। सार्वभूतेषु माने समस्त प्राणी में, सब में, ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत में जो अपनी आत्मा को देखता है। और सार्वभूतानि च आत्मनि, अब यहाँ पर आत्मनि सप्तमी हो जाएगा, और आत्मा में सबको देखता है। सार्वभूतानि, सब कुछ अपनी आत्मा में, सब में आत्मा है और आत्मा में सब। जो इस बात को समझता है वही तत्व दृष्टा है, वही ऋषि है। सब में आत्मा, सब में वही चेतन तत्व, और उसी चेतन में सब है। हाँ, दृष्टांत में ऐसे समझाने के लिए, जो समस्त तरंगों को जल में देखता है और जल में ही सब है। जितनी तरंगे हैं सब में जल है। समुद्र के किनारे खड़े होकर के 1000 लहरों को हमने गिना, 1000 की 1000 लहरों में जल है, और जल में सारे तरंगे। हाँ, बस केवल एक ही सत्ता है और कुछ भी नहीं है। विज्ञा, इसको जान करके, विज्ञा माने इसका अनुभव करके, निरहंकार अहम वृत्ति को मिटा दो। हाँ, काहे का अहमता, निर्ममत्वम, बिल्कुल ममत्व से हट जाओ, किसी चीज को अपना मत समझो, इसी क्षण सुखी हो जाओ। सुखी भाव, क्या आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो यही होना चाहिए ना, सुखी भाव, ज्ञानी भाव, सुखी भाव, सन्यासी भाव। ये सन्यासी भाव को सब जगह कहना थोड़ा मुश्किल है। अब हम लोग किसी के घर में जाएं, कोई बच्चा प्रणाम करने के लिए आवे घर का, और बच्चा प्रणाम करे और उसी समय कहें योगी भाव, सन्यासी भाव, घर वाले रोटी भी ना खिलावे, फिर हमको डंडा ऊपर से मारे, है ना। तो क्या ज़्यादातर आशीर्वाद क्या देते हैं, जुग जुग जियो, दूधो नहाओ, और जुग जुग तुम ही नहीं जियोगे जो आशीर्वाद देने वाला है। जो आशीर्वाद दे रहा है, अगर उससे पूछे कि तुम कितना जुग जियोगे, तो तुम्हारा कैसे लगेगा जब तुम खुद ही जन्मने और मरने वाले हो। देखते देखते पैदा होइए, देखते देखते मर जाओगे। हाँ, तो कुछ सुखी हो, सुखी हो जाओ, इसी क्षण सुखी हो जाओ। हाँ, भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को उपदेश दिया है, द्वैपदे बंध मोक्षाय निर्ममेति ममेति च ममेत बध्यते जंतु। हे पार्वती, 2 लाइन में हम तुमको बताते हैं, बंधन क्या और मोक्ष क्या। मम इति बध्यते जंतु, मेरा मेरा कह करके जीव बंध जाता है, और निर्ममेति, जिसने कहा कि कुछ नहीं मेरा है, वो उसी क्षण सुखी हो गया, सारे बंधनों से मुक्त हो गया। यह बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इसका अर्थ सभी को पता है, अनेक बार इसका श्रवण मनन किया हुआ है। 7वां श्लोक पढ़ते हैं। विश्वं स्फुरति यत्रेदं, विश्वं स्फुरति यत्रेदं, तरंगा इव सागरे, तरंगा इव सागरे, तत्त्वमेव न संदेहः, तत्त्वमेव न संदेहः, चिन्मूर्ते विज्वरो भव, चिन्मूर्ते विज्वरो भव। देखो सागर का दृष्टांत दे लिया, यहाँ पर ले आए। हाँ, तरंगा इव सागरे, जैसे समुद्र के किनारे आप खड़े हो गए और समुद्र में हजारों तरंग उठती है, लहरें उठती हैं, हजारों तरंग उठती हैं। अब एक लहर छोटी होगी, दूसरी बड़ी लहर है, तीसरी उससे भी बड़ी लहर हो सकती है, फेन हो सकता है, बुदबुदा हो सकता है, झाग हो सकता है, हजारों तरह का वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है दृश्य। वो सब का सब केवल समुद्र में, जल में उत्पत्ति हुई
स्थिति है और उसी में जाके समा जाओ। उसी प्रकार से ये सारा का सारा विश्वम स्फुरति यत्र इदम, इदम विश्वम यत्र स्फुरति, ऐसा करना होगा। इदम विश्वम यत्र, ये सारा का सारा विश्व जितना कुछ ये 5 महाभूतों से बना, ये सब का सब, और 5 महाभूतों से पहले ब्रह्मा से लेकर के हिरण्यगर्भ से लेकर के जितना कुछ बना, ये सब का सब जिस आत्मा में उत्पत्त हुआ, जिस आत्मा से स्थित है, जिस आत्मा में जाके सब समाधि, जैसे समुद्र में तरंगे वही आप हो। तत्वम एव न सत्य, वो तत्व आप हो, वही तत्व आप हो। अब इस तत्व को कहीं दूर मत करना, इसलिए करें तत्वम एव न संदेह। जैसे पहले कहा ना, सर्वभूतेषु च, सभी प्राणियों में अपनी आत्मा को, तो सभी प्राणी तो ये शरीर में भी तो आत्मा होगा, यहाँ भी तो आत्मा है। हाँ, अब इस शरीर में अगर 10 लाख कीड़े हैं, जीव हैं, तो उनमें भी तो आत्मा हो, सब में आत्मा, तो उनमें भी तो आत्मा है। तो इस आत्म स्वरूप को अगर कभी कोई कहता है आत्मा माने ओ आत्मा, सह आत्मा, सह लगाया वह आत्मा, तो वह माने हो गया परोक्ष, हमारी इंद्रियों से दूर, बहुत दूर। और जो परोक्ष कभी सामने अनुभव में नहीं आता वो कल्पित होता है। आत्मा ऐसा नहीं है जिसको कहें वह आत्मा। सह सर्वनाम लगाना बहुत सटीक नहीं, सामान्य वह आत्मा, कौन आत्मा, किस लोक में बैठा है। तो ऐसा आत्मा को अगर कहोगे वाह तो परोक्ष हो जाएगा। परोक्ष माने अत्यंत दूर हो गया, उसको हम आत्मा नहीं कहते, देवता वहाँ होंगे कहीं पर, ठीक है। तो आत्मा वह नहीं होता। फिर कोई कहे यह ये आत्मा, तो ये हम उसको कहते हैं जो इंद्रियों के सामने होता है, हाँ, जो बहुत दूर होता है, वह स्वर्गलोक। वहाँ पर एक दिन देवराज इंद्र आए थे, और ये जो हमारी इंद्रियों के सामने है उसको हम कहते हैं यह, हाँ, आयम इदम, यह जो हमको दिखाई पड़ रहा है। अगर आप कहोगे इदम तो वह दृश्य हो जाएगा, जिसको आप कहोगे यह, वो सब दृश्य हो जाएगा, सब का सब दृश्य हो जाएगा। तो इदम की कोटि में यह कहा, यह माने सामने, इंद्रिय के सामने, इदम यह माने प्रत्यक्ष हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। तो जो दृश्य होगा वो जड़ हो जाएगा। यद दृश्यम तद अल्पम तद मर्त्यम दुखात्मकम चेतिहेयम। जो दृश्य होगा वो अल्प होगा, विनाशी होगा, दुख देने वाला होगा, इसलिए उसको तो त्यागना ही चाहिए, छोड़ उसको। तो आत्मा वह नहीं आएगा, आत्मा फिर यह की श्रेणी में भी नहीं आएगा, ना तो वह है और ना ही यह। अब एक बात और है, नहीं आत्मा कौन, ये जो सर्वभूतेषु शब्द है ना, तो सर्वभूतेषु में भाव क्या निकल रहा है, थोड़ा शब्दार्थ कोई करेगा तो सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों में। तो कई बार आदमी कहेगा हाँ, इस शरीर के भीतर हृदय रूपी गुफा में या बुद्धि रूपी गुफा में जो आत्मा है, क्या समझ रहा है, शरीर के भीतर, शरीर के भीतर हृदय, हृदय के भीतर कौन है, आत्मा। तो आप यहाँ पर आधार आधे का संबंध बना रहे हो। जैसे घट के भीतर दही रखा है, क्या ऐसा रखा है जैसे अलमारी के भीतर आभूषण रखा है, क्या ऐसा है आत्मा, आधार। तो अगर घट टूट गया तो दही भी आपका सब, यहाँ पर आश्रय आश्रित का संबंध आप मानोगे, आधार आधे का संबंध हो जाएगा। ऐसा आत्मा नहीं है कि शरीर के भीतर रखा हुआ है। इसीलिए कह दिया ना, सारे प्राणी कहाँ पर हैं,
सर्वभूतानि चा, अरे आत्मा में ही सारे, नहीं समझ आ रहा? हाँ, जैसे कोई कहे कि वो आत्मा, तो उसने क्या कह दिया कि आत्मा बहुत दूर है। ऐसा नहीं होगा, परोक्ष हो गया। किसी ने कहा ये आत्मा, तो दृश्य हो जाएगा। जैसे हमने कहा ये माइक, ये मेज, ये वस्तु, तो दृश्य हो गया। जो दृश्य होगा वो फिर जड़ हो जाएगा, अल्प होगा, मरण धर्मा हो जाएगा। और कोई कहे भीतर आत्मा है, भीतर, तो जैसे हम कहेंगे भीतर आत्मा है, तो भीतर कहने में ऐसा समझ लेता है आदमी कि जैसे अलमारी के भीतर आभूषण है, घर के भीतर हम बैठे हैं, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि आधार आधे का संबंध हो गया, आश्रय आश्रित का, एक के भीतर हम बैठे हैं। तो ऐसे क्या शरीर के भीतर वो बैठा है? हाँ, ऐसा बैठा है। हाँ, तो कहते हैं अच्छा शरीर के भीतर अगर होगा तो देश पर छिन्न हो जाएगा। हाँ, देश की सीमा बन जाएगी ना। तो वो ऐसा नहीं, बल्कि आत्मा में सब है। हाँ, तत्वम एव न संदेह, ये तीनों शब्द ठीक नहीं, वाह, याह और भीतर, ये तीनों शब्द सही नहीं है। इसीलिए श्रुति ने कहा यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, अपरोक्ष है। और कैसा? साक्षात अपरोक्ष। आत्मा कैसा? साक्षात अपरोक्ष है। भगवान भाष्यकार ने ग्रंथ ही लिखा, नाम है अपरोक्षानुभूति। तो तत्वम एव न संदेह, तुम स्वही तत्व हो, वही आत्मा हो, वही हमारा स्वरूप है, कोई संशय नहीं। अच्छा, आत्मा जड़ नहीं, चिन्ह मोड़ दे, विज्वरो भव, रो मत। हाँ, ज्वर माने बुखार, हाँ, विज्वरा, हाँ, विज्वरा माने बुखार चला जावे, यही ना। यहाँ ज्वर का अर्थ बुखार नहीं, बल्कि उद्वेग, मन के भीतर की विचलन, मन के भीतर का विक्षेप, विक्षिप्त मत हो, बेचैन मत हो। जैसे बुखार आ जावे तो नींद नहीं आती, करवट बदलता है, हाँ, दर्द होता है, कहता है आदमी हरारत हो रही। ऐसे चित्त में आपके बाह्य जगत को लेकर के ज्वरीभूत मत हो, उद्वेग वाले मत बनो, मन को बिल्कुल शांत रखो, विज्वरो भव। अनुभव हो रहा है कि नहीं? तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। नहीं अनुभव हो रहा है तो मान भी तो लो। हाँ, जब तक नहीं अनुभव होता मान लो। देखो, श्राद्धस्तात श्राद्धस्व, श्राद्धस्वात् श्राद्धत्व, नात्र मोहं कुरुष्व भो, नात्र मोहं कुरुष्व भो, ज्ञान स्वरूपो भगवान्, ज्ञान स्वरूपो भगवान्, आत्मा त्वं प्रकृते परः, आत्मा त्वं प्रकृते परः, श्रद्धत्स्तात श्रद्धत्स्व, श्राद्ध तो नहीं, श्रद्धत्स्व, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, श्रद्धावान लभते। श्रद्धा मतलब हमारा जो अनुभव नहीं है, हमारे लिए जो हितकारी हैं, कल्याण चाहते हैं, उनकी बात को अभी मान लो। श्रद्धा यानी आचार्य शास्त्र की बात आज मेरी अनुभूति में नहीं है, अभी हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो हमारा भला चाहते हैं, तो उनकी बात को आप ज्यों का त्यों मान। एक बच्चा है प्राइमरी स्कूल में, LKG में, जाके उन्होंने बताया कि A को ऐसा बनाओ, लिपि ऐसी बनाओ, B को ऐसा बनाओ, C को ऐसा बनाओ। वहाँ पर कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, उल्टा कोई प्रश्न नहीं, जो कहा गया वैसे मान लो, वैसा ही मान लो। जाके पढ़ाया कि इसका नाम नाक है, इसका नाम कान है, इसमें कौन सा प्रश्न करोगे? उसकी बात को मान लो। हाँ, जो हमारे स्कूल के अध्यापक ने पढ़ाया मान लो, जो माँ पिता ने पढ़ाया मान लो। हाँ, ये कोई परम सत्य नहीं है, कोई इसको नोच कह सकता है। हाँ, तमिल भाषा में कोई और नाम हो सकता है, केरला की मलयालम भाषा में कोई और नाम हो सकता है। हाँ, लेकिन हम इसको नाक पढ़ लिए,
और उससे हमारा व्यवहार चल जाता है। तो इसका नाम हो गया श्रद्धा। श्रद्धा माने प्रेम पूर्वक जो हमारे कल्याण की बात कह रहे हैं उनकी बात को मान लो। तुम आत्मा हो, श्रद्धत्व साथ श्रद्धस्व। इस विषय में अत्र नामोहम पुरुष, इस विषय में कोई मोहित मत हो। कौन से विषय में? कभी भूल के भी शरीर को मैं मत मान लेना, मन को मैं मत मान लेना, कर्ता भोक्ता को मैं मत मान लेना। इसमें कोई संशय मत करो। क्या हो तुम? शरीर नहीं हो, राग द्वेष मन वाला नहीं हो, बुद्धि में कर्ता भोक्ता वो तुम नहीं। क्यों हो? ज्ञान स्वरूपो भगवान, तुम तो चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप हो। अरे आत्मा हो, तुम प्रकृति के परे हो। प्रकृति पांचों महाभूत, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, तीन गुण वाली, तीन गुणों की साम्य अवस्था का नाम ही प्रकृति है। तीन गुणों की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। और जब उसमें गुण वैषम्य होता है तो सृष्टि का प्रारंभ हो जाता है। यह जो प्रकृति है ये भी तुम नहीं हो, इसके परे हो। तुम इसको स्वीकार कर लो। अगला श्लोक थोड़ा सा इसी शरीर को लेके फिर कहते हैं, एक और पढ़। गुणैः संवेष्टितो देह, गुणैः संवेष्टितो देहः, तिष्ठत्यायाति याति च, तिष्ठत्यायाति याति च, आत्मा न गन्ता नागन्ता, आत्मा न गन्ता नागन्ता, किमेन मनुशोचसि, किमेन मनुशोचसि। गुणैः संवेष्टितो, जैसे 4-6 लकड़ी होती है, 4-6 लकड़ी है और उसको हमको बांधना है तो किसी रस्सी से आप उसको बांध देते हो। किसी रस्सी से बांध दोगे तो 4-6 लकड़ी का गट्ठर बन गया। ऐसे ये जो शरीर है देह, पहले ले आओ देह, देह देह गुणैः संवेष्टितो, ये शरीर जो है, जैसे इस शरीर में क्या है? सप्त धातु है, इसमें हड्डी है, मांस है, मेद है, फिर रक्त है, रक्त है, वीर्य है। तो इसमें बांधेंगे कैसे इसको? रस्सी से। उसका नाम है मज्जा, रक्त मेद मज्जा। तो उसमें रस्सी से वही सब का सब नसें नाड़ियाँ चारों तरफ से बनी हुई हैं। और फिर उस 72,000 नाड़ियाँ, कहीं कहीं 72 करोड़ लिखा हुआ है। हाँ, इतनी नसों नाड़ियों से भर, और ऊपर से भगवान ने लगा दिया एक चमड़े का बाकायदा जो है लेप। और इस प्रकार से तो शरीर आपका बंध गया। ये आपका स्थूल शरीर। अब ये शरीर कैसे बना रहता है, क्यों बना रहता है? तो कहा गुणई। गुणई शब्द पर हम लोग बाद में विचार करेंगे। गुणई मतलब यहाँ पर एक तो 3 गुण हो गया, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुणों से बंधा हुआ है। जैसे कई बार एक गांठ बांध देते हो, फिर दूसरी गांठ बांध देते हो, फिर तीसरी गांठ, ऐसे गुणों से संवेष्टित यह बंधा हुआ है। साथ ही साथ अविद्या कामना कर्म से बंधा हुआ ये शरीर है। कौन सा? सूक्ष्म शरीर। हाँ, ये शरीर आपका बंधा हुआ है अस्थि मांस मेद मज्जा रक्त वीर आदि से, और सूक्ष्म शरीर आपका अविद्या कामना और कर्म। फिर कर्म करोगे तो कर्म का फिर एक दृष्ट फल होता है, एक अदृष्ट फल होता है। तो अदृष्ट फल संस्कार रूप हो जाता है और वही संस्कार जाके बन जाती है वासना। तो ये अविद्या है, अविद्या के कारण कामना है, कामना से कर्म करते हो, कर्म का एक दृष्ट फल है, एक अदृष्ट फल पड़ता है संस्कार रूपी, वही संस्कारों के समूह का नाम वासना। भीतर जाकर के अनेक अनेक वासनाएं, और इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर आपका बंधा रहता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर में 19 चीजें हो गई ना, 5 ज्ञान की इंद्री, 5 कर्म की, 5 प्राण, अंतःकरण 4, तो 19 चीजें हो गई। तो जैसे 19 लकड़ियां हैं तो बिखर जाएंगी। तो बंधा कैसे है? बंधा इनसे है अविद्या कामना और कर्म, वासना संस्कार इत्यादि से। ये सब का सब बंधा हुआ है। वो प्राण राम इसको बांधे हुए हैं।
और जब बांधे हुए हैं तो देखो देहा, यहाँ देहा का दोनों अर्थ लेना। देहा माने ये शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों, स्थूल शरीर और सूक्ष्म। स्थूल शरीर ये सारा 7 धातुओं से बंधा है और सूक्ष्म शरीर जो है संवेष्टित तो माने बंधा हुआ है गुणों से, कामना, कर्म, वासना इत्यादि से। तो ये दोनों शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, तिष्ठति चाहे रहे, आयाति चाहे आवे कहीं से, याति चला जाता है। तो ये शरीर ही, यही शरीर अभी दिखाई पड़ रहा है, कहीं से बना आया फिर कहीं पर ये चला गया। स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर कर्मों के कारण कहीं से आया, स्थूल शरीर यही 5 महाभूतों से आया। 5 महाभूतों से आया, स्थित है, 5 महाभूत में चला जाता है। और सूक्ष्म शरीर कर्मों के कारण आया, वही अविद्या कामना कर्म से बंधा हुआ है, इस शरीर के साथ रह के भोगा और फिर अपना कर्मों का फल भोगने के लिए चला जाता है। आत्मा कैसी? आत्मा ना गंता ना आत्मा कहीं से आई और ना आत्मा कहीं जाए। हाँ, ये केवल जो है लौकिक जगत में दुनियादारी वाले लोग जब कहीं शोक सभा होती तो वहाँ कहते हैं उसकी आत्मा चली गई, भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ये बिल्कुल ना समझों का वचन है। हाँ, अभी ठीक से समझा नहीं है। आत्मा ना, देखो आत्मा ना बनता, आत्मा कहीं जाती नहीं, ना आगंता, आत्मा कहीं से एक आती नहीं। वही आया कौन? सूक्ष्म शरीर आया और सूक्ष्म शरीर जाता है। किम एनम अनशोचसी, फिर तुम शोक क्यों कर रहे हो उनके लिए? आत्मा के लिए क्यों शोक करना? क्योंकि आत्मा कहीं से आती नहीं, कहीं उसके लिए क्यों शोक करना? और शरीर जहाँ से आया वहीं चला जाएगा, वो अपने बंधा हुआ है गुणों के द्वारा, तो इसके लिए भी क्यों शोक करना? ना शरीर के लिए शोक करना और ना आत्मा के लिए। शोक मत करो क्योंकि तुम आत्मा हो, तुम तो ऐसा निर्विकार सुखम चरा, आनंद पूर्वक तुम सुखी हो, निर्ममत्वम सुखी हो, सुख पूर्वक जीवन जियो। शोक मत करो, अनशोचसी, शोक मत करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।